अल्काइल हैलाइड्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इनकी नोमेनक्लेचर हमने पढ़ ली है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स से भी आपका नो हाउ हो चुका है। अब हम प्रेपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तरफ आ रहे हैं, यानी अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हैलोजिनेशन, ये भी आपने पढ़ लिया है अल्केन्स के अंदर, कि जब हम किसी हैलोजन ग्रुप को अल्केन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये होगा, ठीक है। और इस रिएक्शन से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक चेन मैकेनिज्म होता है। तो हैलोजिनेशन का डिटेल मैकेनिज्म भी आपने पढ़ा था। F2 बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है, और I2 रिएक्ट नहीं करता, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनकी हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं अल्केन्स की। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन्स नेक्स्ट मेथड है। हेलोजन एसिड्स HCl, HBr, HI, इनको जब हम किसी अल्कीन में ऐड करते हैं तो ये मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक ऐड होती हैं। मार्कोनिकोव्स रूल आपने पढ़ा कि when an unsymmetrical reagent react with the unsymmetrical alkene, hydrogen of unsymmetrical reagent goes to that carbon of double bond which has more number of hydrogen atoms, ठीक है। हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल। और आपको ये भी पता है कि पेरोक्साइड यानी ROOR ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करवाया जाए तो ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होते हैं। इसकी डिटेल मैकेनिज्म्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी पर ये डिपेंडेंट होते हैं और इसके डिटेल मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया है अल्कीन्स के अंदर। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स से भी हम अल्काइल हैलाइड्स हासिल कर सकते हैं। जब अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाते हैं हैलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, PCl5, PbR3, तो ये अल्काइल हैलाइड्स यील्ड देते हैं। कैसे, ये देखें, ये जनरल रिएक्शन लिखा है इसका, ROH प्लस HX RX बनेगा, ठीक है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं, अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसका मैकेनिज्म बताया गया है कि जिसमें ये फर्स्ट, ये जो हाइड्रोजन एटम है पहले स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे ख़त्म होगा, ये जो X यहाँ से रिमूव हुआ था ये X नेगेटिव इस कार्बन के साथ अटैचमेंट दिखाएगा, जिससे इस कार्बन और इस X हैलोजन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल्स ये फास्टर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फास्ट पहला स्टेप इनका जो HX का है यानी कि एडिशन होती है, पहले स्टेप में जो H हाइड्रोजन ऐड होता है H2O, वो फास्ट स्टेप है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनते हैं। जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है तो उसके बाद फिर X नेगेटिव इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये जो स्टेप है स्टेप नंबर 2, ये है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अगर आपको इस रिएक्शन का रेट मालूम करना है तो आप इसी स्टेप पर बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन आसानी से हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हैं, तो टर्शरी अल्कोहल्स आसानी से टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। ये रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड्स इसमें भी करवाया जाता है, जैसे ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो इससे ये जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जिंक माइनस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में जो क्लोरीन है वो इसके साथ अटैच होगी,
ये देखिए क्लोरीन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होगी, Cl नेगेटिव आइन इसके साथ अटैच होगा, RCl यानी अल्काइल क्लोराइड बनेगा और OH ZnCl2 रिमूव हो जाएगा। फिर फर्दर ये वाटर के साथ H प्लस आइन के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा ZnCl2 और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी करवा सकते हैं, KBr प्लस H2SO4 इनको रिएक्ट करवा के KHSO4 बनाया जाता है, HBr अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। सही है। ROH के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका एक्सप्लेन कर दे जरा। किस पे? ROH ये वाला? ये वाला चार्ज पूछ रहे हैं आप? यस सर, यही पूछ रहे हैं। जब अपना लोन पेयर, हाँ जी, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जिंक की तरफ डोनेट करेगा, ठीक है, जिंक की तरफ लोन पेयर क्यों जा रहा है? क्योंकि जिंक पर प्लस का चार्ज आया हुआ है। जिंक के साथ 2 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं, जिन्होंने क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसने जिंक के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो जिंक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिंक का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उस पर ये लोन पेयर अटैक करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये एक बॉन्ड ख़त्म करेगा, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? जो इसने अल्काइल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक। और ये ब्रेक कैसे होगा? इस ब्रेकिंग के लिए ये क्लोरीन मदद करता है, ये हेल्प करता है। और ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ से आया? ये HCl एसिड है ना, वहाँ से हमने लिया HCl एसिड। तो ये Cl नेगेटिव आइन जो है इस ऑक्सीजन को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूट जाएगा और जो क्लोरीन है ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगी, RCl। फिर फर्दर ये OH ZnCl2 ये H प्लस आइन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं और ZnCl2 बन जाता है। जो Zn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ZnCl2 का जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान इंडक्टिव इफेक्ट है। इस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, नहीं नहीं ये पोलैरिटी है। नो सर, जो पहले आपने कहा कि क्लोराइड जो है Cl2 उसकी वजह से जो है वो Zn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये इनके दरमियान फिर इंडक्टिव इफेक्ट है? नो नो नो, जस्ट पोलैरिटी की वजह से, इंडक्टिव पोलैरिटी की वजह से। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। हैलोजन है, ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो मेटल है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पोलैरिटी, इस पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड बनता है जिंक और ऑक्सीजन के दरमियान। ठीक हो गया? तो सर पोलैरिटी और इंडक्टिव इफेक्ट एक ही बात नहीं है मेरे ख्याल से। इंडक्टिव इफेक्ट और पोलैरिटी, इंडक्टिव इफेक्ट हम एक्चुअली बात करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। जब हम नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, जैसे CHCl3 का कंपाउंड हो, ये जैसे ये कार्बन और ये जैसे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये नॉन पोलर है। ये कार्बन भी नॉन पोलर एलिमेंट है, ठीक है, ये भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। तो जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनमें इंडक्टिव इफेक्ट फॉलो होता है। और अगर आप पोलैरिटी की बात करते हैं मेटल और किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के अंदर, तो उसमें पोलैरिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है, पोलैरिटी आ जाती है। उसे हम कोवलेंट करैक्टर इसमें कम होता है, इसमें आयोनिक करैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ आयोनिक करैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं कर सकते, वो डिफरेंट करैक्टर हो जाता है। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद ये अल्कोहल्स को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इथाइल आयोडाइड बनेगा।
इथाइल आयोडाइड को फर्दर HI के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है अल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अल्केन से इथेन बना देता है। ये थे कुछ चंद एक रिएक्शंस, ठीक है। ये आपको पता है कि ये रिडक्शन इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है, HI इसको रिड्यूस कर देता है। इस वजह से ये अल्काइल आयोडाइड्स को डायरेक्टली हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड को हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि उसमें मौजूद हाइड्रोजन एसिड, हेलोजन एसिड जो है HI, वो इसको रिड्यूस कर देता है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स को हम अल्कोहल से हासिल कर सकते हैं विद फास्फोरस हैलाइड्स लाइक PBr3 या PI3 फास्फोरस हैलाइड्स। इनका अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमें अल्काइल आयोडाइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड्स हासिल होते हैं। इसी तरह ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया गया कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो फास्फोरस पे अटैक करता है, और फास्फोरस जो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं वो ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करता है, Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने जा रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल, एक बेस जो इस कार्बन के ऊपर अटैक करे ताकि ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि कार्बन ने तो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन इसके साथ कैसे बॉन्ड ब्रेक करेगी? अगर कोई बेस कार्बन के ऊपर अटैक करे तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर लेगी ताकि ऑक्सीजन भी स्टेबल हो सके। ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगी और इस तरह से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाती है। Primary or secondary alcohols react with thionyl chloride in the presence of pyridine to form alkyl halides, SOCl2 thionyl chloride। इसके साथ अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल्स को, तो इससे पायरिडीन की प्रेजेंस में ये अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 4, इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और फिर वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, सेम मैकेनिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अगर हम सॉल्ट्स लेते हैं और उन सॉल्ट्स को हेलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवा देते हैं तो इनके डायरेक्ट रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड हासिल हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम सॉल्ट लेंगे, उस सॉल्ट का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा, और जो एक ब्रोमीन है वो इसकी जगह पर अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ब्रोमीन यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करती है, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ऑक्सीजन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे ब्रोमीन पे आ जाता है रेडिकल, यानी कि ब्रोमीन रेडिकल बनता है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए शेयर करता है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से कार्बन इस अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेती है और एक इलेक्ट्रॉन जहाँ शेयर करके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब अल्काइल के ऊपर रेडिकल आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल रेडिकल, ये अल्काइल रेडिकल फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके इसका अल्काइल ब्रोमाइड बना देता है, ठीक है। और इस तरह से अल्काइल ब्रोमाइड या फिर ये अल्काइल रेडिकल इस अल्काइल ब्रोमाइड वाले कार्बोक्सिलिक ब्रोमाइड के साथ भी रिएक्ट करके अल्काइल ब्रोमाइड बना सकता है। हैलाइड एक्सचेंज, हेलोजन ग्रुप को हम एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना है एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो इस तरह से इनकी जो एक दूसरे को रिप्लेस करने की एबिलिटी है वो नीचे से शुरू होती है। आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकती है, ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकती है, और क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकती है। एलेलिक हेलोजिनेशन, एलेलिक हेलोजिनेशन किसे कहते हैं?
कि जब हैलोजन एटम किसी कार्बन के साथ अटैच हो और वो कार्बन एटम फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो, जैसे ये देखें, ये कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है और ये कार्बन फर्दर उस कार्बन के साथ अटैच है जो डबल बॉन्ड बना रही है, इसे कहते हैं एलिलिक कंपाउंड। ठीक है, ओलिफिनिक डबल बॉन्डेड एलिलिक कंपाउंड। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? सिंपल रिएक्शन, अल्कीन का अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ये एलिलिक हैलोजन बन जाएगा। ठीक है, एलिलिक हैलोजन, एलिलिक हैलाइड्स या एलिलिक क्लोराइड आप कह सकते हैं इसको, एलिलिक क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और एलिलिक ब्रोमाइड हमें हासिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास बेंजिलिक हैलाइड्स आपने प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए टॉलुइन को रिएक्ट करवाएं हैलोजन के साथ और इस CH3 में जो H है वो हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, CH2X in the presence of sunlight. Chloromethylation, HCHO formaldehyde in the presence of HCl, HCl और HCHO formaldehyde और HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए अगर बेंजीन को, तो ZnCl2 की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी मिथाइल क्लोरोबेंजीन के अंदर, क्लोरोमिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड्स की। फर्स्ट मेंबर्स ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पर, इससे आगे लिक्विड्स C18 तक और C18 से अबव जितने भी हैं वो कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CCl4 के अंदर ये आसानी से सॉल्युबल होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स क्यों वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं? क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा पोलर नहीं है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी आपको डिटेल से भी समझाई जाएगी यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर अल्काइल हैलाइड्स का, जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड्स की चेन बढ़ती जाती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जी। अब इस बुक में हम देखते हैं क्वेश्चंस के साथ इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्लासिफिकेशंस हैं एलिफेटिक हैलोजेंस कंपाउंड्स, ठीक है, मोनोहैलोजन कंपाउंड भी कहते हैं, डाई हैलोजन, विसिनल डाई हैलोजन, जेमिनल डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स, ये सारी हैलोजन कंपाउंड्स की डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स की डेरिवेटिव्स हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये सारी इनकी क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर आपने कर ली है। ठीक है, आपको एक फार्मूला दिया गया है। ठीक है, और देखें इस बार ज़रा, ये जस्ट जनरल नॉमेनक्लेचर है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको फार्मूला दिया गया है C5H11Cl और आपसे कहा गया है कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से बनने वाले तमाम स्ट्रक्चर्स की नेमिंग करनी है और उनमें से बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं। इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, आपने यहाँ पे इसके 1 पोजीशन पे, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन पे और इस तरह से इसके डेरिवेटिव्स जितने भी बनते हैं उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और उनके नोमेनक्लेचर पे नाम भी लिखने हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए कायरलिटी का होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी एक कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी मौजूद है तो आप कहेंगे कि वो
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जैसे इस कार्बन की देखें, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड वेरी विद हेलोजन एंड विद अल्काइल ग्रुप? जी, अल्काइल हैलाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट, अल्काइल ग्रुप अगर कांस्टेंट हो गिवन अल्काइल ग्रुप, तो उससे अगर हम हैलोजन ग्रुप चेंज करते हैं तो उसके लिए इस तरह से चेंज होता है। RI यानी अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है अल्काइल ब्रोमाइड से और अल्काइल क्लोराइड से। और अगर हम एक हैलोजन कांस्टेंट रख लेते हैं और फिर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, ठीक है, अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है सारी बात। व्हाट आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्क्राइब टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने FSC में भी पढ़े हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, उनको हमने डिटेल के साथ देखना है। पहले आपने जो डिटेल्स पढ़ी है FSC के अंदर वो यहाँ पे उन्हीं को एक्सपेंड किया गया है। फर्स्ट पूछा गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। इस रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम रिप्लेस होता है किसी दूसरे एटम के जरिए, ठीक है, एक दूसरा एटम किसी एटम को रिप्लेस करता है तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जो ग्रुप अटैक करता है यानी जो ग्रुप रिप्लेस करता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल पे ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर भी होता है। न्यूक्लियोफाइल जिस पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और याद रखिएगा जो ग्रुप किसी एटम के साथ, किसी एटम या कोई भी हमारे पास जैसे X है, हेलोजन है, ये कार्बन के साथ अटैच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग, तभी तो न्यूक्लियस के साथ अटैच है। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैच होने के लिए अटैक करता है तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो लीव कर जाता है, ठीक है। यानी हैलाइड ग्रुप वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रिमूव होगा, तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज लवर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपकी बुक में ये रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इसमें आगे मौजूद है रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस इसके आगे मौजूद हैं और आपकी बुक में आगे हैं, यहाँ पे पहले दिए गए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं रिएक्शंस हैं कैसे। देखिए अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस हैं। अल्काइल हैलाइड को हमने हाइड्रोक्सिल के साथ यानी बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो अल्कोहल बन जाएगा। एग्जाम्पल दी गई है इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, सायानो ग्रुप रिप्लेस करता है हेलोजन को, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स, इथाइल साइनाइड एग्जाम्पल। इसी तरह से अल्कोक्सी ग्रुप यानी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ये भी अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। इसमें OR नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर देन
हेलोजन हैलाइड। तो इसका मतलब है ये इसके साथ रेड करके इसको रिप्लेस कर देगा, इसको हटा के खुद अटैच हो जाएगा। इसी तरह से ये एग्जांपल दी गई है, इथाइल ब्रोमाइड इनटू डाईइथाइल ईथर, सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और डाईइथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 4, रिप्लेसमेंट ऑफ अल्केनाइल ग्रुप। ये आपने अल्काइंस की प्रेपरेशन में रिएक्शन पढ़ा था, अल्काइंस की प्रेपरेशन में कि हम हायर अल्काइंस कैसे हासिल करते हैं, हायर अल्काइंस। तो इसको हासिल करने का क्या मेथड था कि कार्बन टू कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड हैं, ठीक है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके साथ हम सोडियम अटैच करवाते थे। जहाँ पे सोडियम अटैच होता है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम अटैच है, तो ये तो पहले बताया जा रहा है ना कि अटैचमेंट किसकी हो रही है, ठीक है, अटैचमेंट किसकी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन है, ठीक है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर, और इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल है, कंप्लीट ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करता है। ये देखिए खुद अटैच हो गया, रिप्लेस कर दिया इसने। अब इसकी एक रिएक्शन लिखा गया है, इथाइल ब्रोमाइड इनटू 2 ब्यूटाइन। कैसे कन्वर्ट करना है इसमें हम पहले सोडियम अटैच करवाते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, ठीक है, यहाँ पे H होना जरूरी है, ठीक है, वो आपने पहले भी पढ़ा था। अब ये फर्दर जब इसके साथ रेड करती है तो सोडियम ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी मिथाइल ग्रुप के साथ, 2 ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सोडियम एसिटाइलाइड के साथ रेड करती है तो प्रोपाइन बनता है। ये अल्काइंस की फॉर्मेशन में भी हमने पढ़े थे। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स है। जब आप एस्टर्स के रिएक्शन, एस्टर्स की प्रेपरेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं एज अ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो बाद में प्रेपरेशन में भी आप पढ़ेंगे, प्रेपरेशन ऑफ एस्टर्स के अंदर आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। इसी तरह प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस के अंदर आपने ये पढ़ा था। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप की रिप्लेसमेंट, कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ये हेलोजन हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस कर लेता है और खुद इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में दिया गया है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, इसका अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोजन ग्रुप इस सिल्वर के साथ रेड करके सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, और जो रिमेनिंग कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा वो इस इथाइल आता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, इथाइल ग्रुप यहाँ पे C2H5 वो है, ठीक है, तो इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। ये एसीटेट ग्रुप है, ये इथाइल, तो बन गया इथाइल एसीटेट, ठीक है। इथाइल एथेनोएट भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्काइल हैलाइड कंटेन्स CX पोलर बॉन्ड। इनमें पोलर बॉन्ड है लेकिन फिर भी ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो CX का पोलर बॉन्ड है ये इतना पोलर नहीं है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जबकि अल्कोहल्स के अंदर देखा जाए तो अल्कोहल्स में ये एबिलिटी है कि उनका ऑक्सीजन एटम वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो एथेनॉल अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होते हैं, जबकि अल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। ये थी चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस रिएक्शन को बेशक आप छोड़ दें, कोर्स में भी नहीं है इतना। What are SN1 and SN2 reactions of alkyl halide? आपने रिएक्शन बताने हैं, SN1 और SN2 रिएक्शंस कौन से हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर इसकी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं तो 2 स्टेप का ये रिएक्शन है। एक स्टेप में ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और
ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। और इस टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में ये स्लो स्टेप है, इसमें एक ही सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, SN1, जिसमें 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर 2 स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। देखते हैं कैसे। ये इसका मैकेनिज्म है, ये CH3Br OH नेगेटिव दोनों के साथ मिलकर ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, इसे हम SN1 और SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, बाई मॉलिक्यूलर। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसे बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसे हम यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं। इसके बाद जी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 तरह से पूछा जा सकता है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन लिख दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ substitution in alkyl halides. Why does SN2 reaction take place with stereochemical inversion? SN2 reaction stereochemical inversion के साथ क्यों होते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, यानी ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन क्यों फॉलो होता है ये वाला, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये है इसका मिथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH बेस के साथ प्रेजेंस में ये बन जाएगा मेथनॉल। ठीक है, यानी ये हमने मिथाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई है। अब इस हाइड्रोलिसिस में ये दोनों रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए इसकी डिटेल्स कि इसमें जो OH नेगेटिव आयन है ये इस कार्बन पर अटैक करता है ऑपोजिट साइड से, क्योंकि वहां पे ब्रोमीन मौजूद है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये ऑपोजिट साइड से आकर अटैक करता है। ठीक है, जब ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं जिसमें, और एक OH नेगेटिव का बॉन्ड बनने जा रहा है और Br नेगेटिव का बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन इस स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होगी, इसका मतलब ये है कि ये 3 बॉन्ड बना रही है, 120 डिग्री का इसके अंदर बॉन्ड एंगल होगा। सेम प्लेन के अंदर तीनों एटम्स मौजूद हैं इसके। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और फिर जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो फिर ये कार्बन वापस sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आ जाएगी, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109। ठीक है, और अब इस ऑपोजिट अटैक की वजह से आप देख सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है, यानी इन्वर्ट हो गया है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्ट हो गई है, कि जिसमें पहले ब्रोमीन इस साइड पे था, अब वो ऑपोजिट OH नेगेटिव ऑपोजिट साइड से अटैक किया है, तो अब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई है। ठीक है, उल्ट हो गई है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शंस। अब इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं, जो हमने OH नेगेटिव आयन की बेस पे करनी है। ये देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं कायरल कार्बन एटम की। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कायरल कार्बन एटम की डिस्कस कर लेते हैं।
तो कायरल कार्बन एटम वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। जब इस कार्बन पे OH नेगेटिव आयन अटैक करता है ऑपोजिट साइड से, तो पहले अगर ये माइनस का साइन था इसके साथ, तो अब इन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, -2 ब्रोमो ऑक्टेन इंटू 2+2 ऑक्टानल, ठीक है, प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये पहले लेफ्ट साइड पे रोटेट करता था, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। डिस्कस रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन सब्स्टिट्यूशन। अब हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिलेटिव रिएक्टिविटीज चेक करनी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए अल्काइल हैलाइड्स, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स जब हम यूज करते हैं तो उनकी कैसी कैसी रिएक्टिविटीज सामने आती हैं। SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में बल्कनेस जितनी कम होगी, रिएक्शन उतनी तेजी से मूव होगा। क्या मतलब बल्कनेस? कि अगर इस कार्बन के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स अटैच होंगे तो इसकी बल्कनेस कम होगी, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं अटैच होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। अगर इस कार्बन के साथ हैवी ग्रुप्स अटैच हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स अटैच होंगे, बल्कि ग्रुप्स अटैच होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगी और रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की कंपैरिजन में मिथाइल हैलाइड्स ये सबसे कम बल्कनेस ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में बड़े बड़े ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन के साथ, तो इसलिए बल्कनेस ज़्यादा हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाती है, तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, सो अल्काइल हैलाइड्स में अगर अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा साइज के बड़े बड़े एटम्स हैं, क्राउडेड है, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम देते हैं। ठीक है, ओवर क्राउडिंग की वजह से, जबकि मिथाइल हैलाइड्स आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एसिटाइलाइड आयन टू फॉर्म हायर अल्काइंस इज सक्सेसफुली ओनली फॉर प्राइमरी हैलाइड्स। जी, उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड्स को एसिटाइलाइड आयन के साथ रिएक्ट करके हायर अल्काइंस बनाना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ प्राइमरी हैलाइड्स ही रिएक्ट करते हैं एसिटाइलाइड के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि टर्शरी अल्काइल, ये देखिए टर्शरी अल्काइल है, टर्शरी अल्काइल में बड़े बड़े ग्रुप्स, बल्कनेस ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप्स हैं, और ये बल्कि ग्रुप्स की वजह से एसिटाइलाइड आयन जब इसके साथ अटैच होता है तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, इसकी अटैचमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स एसिटाइलाइड आयन के साथ रिएक्ट करके हायर अल्काइंस नहीं बनाते। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आसानी से एसिटाइलाइड आयन के साथ रिएक्ट करके हायर अल्काइंस बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए आपने बताना है कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन होगा। जस्ट 2 मिनट।
जी, तो इन दोनों कंपाउंड्स में से आपने देखना है कि SN2 रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो अभी आपको बताया कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में बल्कनेस ज़्यादा हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट के बनते वक्त, इसलिए बल्कनेस की वजह से, बल्कि ग्रुप्स की वजह से ये SN2 रिएक्शन नहीं देते। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्योंकि इतने ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स नहीं है, हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN2 रिएक्शन ये वाला आसानी से दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया, SN2 रिएक्शंस इज अकम्पेन्ड बाय वाल्डन इन्वर्जन। हाँ जी, एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो ऊपर इन्वर्जन पढ़ी है आपने, इस इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये वाल्डन इन्वर्जन पढ़ी है, ये इन्वर्जन, ठीक है, कि ये OH नेगेटिव आयन ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाता है, इसे हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाल्डन इन्वर्जन का भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, Why are SN2 displacement more difficult with 2-chloro-2-methyl butane than 1-chloro-2-methyl butane? जी, 2-chloro-2-methyl butane, 1-chloro-2-methyl butane। वो पूछता है कि जब हम SN2 डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं तो 2-chloro-2-methyl butane डिफिकल्ट, SN2 डिस्प्लेसमेंट इसमें डिफिकल्ट होती है, जबकि 1-chloro-2-methyl butane में आसानी से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, तो वही रीज़न कि इसमें बल्कनेस ज़्यादा है, इसमें बल्कनेस कम है। ठीक है, वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बार बार जो आपको एक ही सिस्टम पे दिए जाते हैं। क्वेश्चन 15, गिव द काइनेटिक्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स। जी, अब आ गए हैं SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेसिमाइजेशन, एक्सप्लेन। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गिव मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जी, इसका आंसर ये दिया गया। पहले आप जनरल रिएक्शन लिखेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसको हमने OH के साथ रेड करवाया, हाइड्रोलाइज करवाया, और इससे CH हाइड्रोलिसिस OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक एटम, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये वाला CH3CBr, टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड। और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे कि जब इसमें पहले क्या बनता है, आयोनाइजेशन होती है, एक आयन बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है, कार्बनाइन बनता है, और ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन में क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल, स्लो स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, जिसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1। इसके बाद OH नेगेटिव आयन इस कार्बोकैटाइन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने पर ये इसके साथ अटैच हो जाता है। सेकंड स्टेप इसका फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये इसका जनरल मैकेनिज्म आ गया, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म आ गया। अब अगर आप इसमें बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की ऑफ SN1 रिएक्शन की, ठीक है, तो जनरली ये देखिए ज़रा यहाँ पे इस आयन को हम जनरल बात करने जा रहे हैं कि जब ये आयोनाइजेशन होती है, इस आयोनाइजेशन से ये कार्बन हो गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमेशा 120 डिग्री एंगल के साथ अपने बॉन्ड्स रखती है। ये सारे बॉन्ड कितने एंगल पे होंगे, 120 डिग्री एंगल पर होंगे। ठीक हो गया, जब ये बॉन्ड्स सारे 120 डिग्री पर होते हैं तो इसमें जो OH नेगेटिव अटैक है वो दोनों साइड से हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से इक्वल अटैक हो सकता है, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, 120 डिग्री का एंगल होगा,
दोनों साइड से अटैचमेंट OH नेगेटिव की हो सकती है। तो 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इसमें, और 50% इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वही उसी तरह का स्ट्रक्चर बने जैसे पहले बना हुआ था, OH नेगेटिव इसी साइड से अटैच हो, और 50% ये भी चांस है कि OH नेगेटिव ऑपोजिट साइड से अटैच होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों यहां पे हमें हासिल हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें, अच्छा इसी थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हमें दोनों चीज़ें हासिल हों तो आप जानते हैं दोनों जब इक्वल अमाउंट में हासिल होती हैं, D और L मिक्सचर हासिल हो, ठीक है, D और L का मिक्सचर जब हासिल होता है, 50% D कॉन्फ़िगरेशन हो, 50% इसमें L कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बनता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हमें जो हासिल होगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेसिमिक मिक्सचर मिलनी चाहिए विद रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा ही होना चाहिए। जबकि होता क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली रेसिमिक मिक्सचर हमें हासिल नहीं होता, बल्कि हमें ज़्यादा उन मॉलिक्यूल्स की प्रोपोर्शन हासिल होती है जो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये देखें, ये Br इस साइड पे है, तो इसका मतलब जो OH नेगेटिव है वो इस साइड पे अटैचमेंट वाले मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ऑपोजिट साइड से अटैचमेंट वाले ज्यादा होंगे। क्यों, देखते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताया गया है कि when 2 bromo octane माइनस वाली is hydrolyzed under SN1 condition, the partially racemic mixture is product form. illustrated flow ये देखें, ये आ गया, ये रिएक्शन है 2 ब्रोमो ऑक्टेन, इसके अंदर ये देखें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आयोनाइजेशन से, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आयोनाइजेशन होगी। अब पहले तो हमने ये कहा ना कि आयन बनता है, ये देखिए आयन बनता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन जाती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हासिल हो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आयोनाइजेशन होती है ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ हद तक टूटते हैं, अभी पूरे टूटे नहीं होते कि OH नेगेटिव भी अटैक कर देता है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये देखिए बड़ी खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, अभी ये पूरी तरह से ब्रोमीन ने लीव किया ही नहीं था कि OH नेगेटिव ने अटैक कर दिया। तो पहले वो ब्रोमीन वहां पे है, तो उस साइड से ब्रोमीन थोड़ी अटैक कर सकता है, उस साइड से थोड़ी अटैच हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ मॉलिक्यूल्स में ये ब्रोमीन लीव किया ही नहीं है। तो इसका मतलब है OH जो है वो बैक साइड से जो अटैचमेंट होगी वो ज्यादा होगी, और अगर बैक साइड से अटैचमेंट ज्यादा होगी तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें हासिल होगी। इन्वर्ट हो गया ना, ब्रोमीन पहले लेफ्ट साइड पे था, सॉरी राइट साइड पे था, अब OH नेगेटिव लेफ्ट साइड से आया है, अटैच हुआ है, तो इन्वर्जन हुई है, और ये डोमिनेट कर रही है, प्री डोमिनेट्स, रिटेंशन पर ये प्री डोमिनेट हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रोमीन ने अभी पूरी तरह से लीव किया ही नहीं है कि OH ने अटैक भी कर दिया। तो OH जो है वो ऑपोजिट साइड से ज्यादा अटैचमेंट होने के चांसेस हैं, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की परसेंटेज एक्चुअल में ज्यादा होती है। ठीक है, बाजू बात ये आपको कई बुक्स हैं जिनमें ये आपको आंसर ये चीज़ का नहीं मिलता, ठीक है, उनमें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई है।
इसी तरह से ये बताया गया, फ्रंट साइड से अटैच होगा तो ये इस तरह से इसकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के कम चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गिव द एविडेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में आपने बताना है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, इसका कोई एविडेंस बताएं। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आपने SN1 रिएक्शन की पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। अगर ये मिथाइल ग्रुप, ये देखिए ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, हेलो इसके साथ अटैच हो जाएगा। हेलो जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि अक्सर ना क्वेश्चंस में दिया होता है कि एविडेंस बताएं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि जब एविडेंस पूछे तो उसके अंदर मतलब क्या उस टॉपिक का लिखना होता है एक्चुअली। जी मैं कह देता हूँ। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन का एविडेंस पूछा जाता है तो वो एक्चुअली आपसे ये कहना चाहता है कि आप कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पेश करें जिस बात से ये बात साबित हो जाए कि वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पेश करना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्या मतलब है कि इस मॉलिक्यूल से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन से ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटानल बनता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसमें आप जब इसकी आयोनाइजेशन करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और ये यहाँ पे ब्रोमीन सॉरी यहाँ पे OH नेगेटिव अटैचमेंट नहीं होती। ये देखें OH नेगेटिव कार्बन नंबर 2 पे अटैच नहीं हो रहा, ये तो थर्ड पे अटैच हो रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है तभी स्टेबिलिटी मिलती है। तो इस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ये एक एविडेंस है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल पेश करनी होती है जिसमें आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं उसको उसी क्वेश्चन के हवाले के मुताबिक, ठीक है। ओके सर। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, ज़्यादा स्टेबल है, तो इसी में OH नेगेटिव यहाँ पे अटैच होता है। तो इस बेस पे आप बताते हैं कि OH नेगेटिव की अटैचमेंट इस जगह पे क्यों हुई है, उसमें आप मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है इस वजह से, और यही एविडेंस है कि ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये एविडेंस है इसका कि OH नेगेटिव यहाँ पे अटैच हुआ है टर्शरी पोजीशन पे। बाद क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड इन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन में रिलेटिव रिएक्टिविटीज की बात की गई है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही तेज़ी से SN1 रिएक्शन होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेंजाइल एलाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो इसी तरह से इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलैरिटी किस तरह से इफेक्ट करती है SN1 और SN2 पे। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, एक आयन बनता है, और आयन को स्टेबल करने के लिए जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा स्टेबल करेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी फॉर्मेशन होगी, और उतनी ही ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगी, हमारे पास रिएक्शन उतनी ही तेज़ी से होगा अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। SN2 रिएक्शन में ऑपोजिट बात हो जाती है। जैसे ये देखें, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हैलोजन हाइलाइट ग्रुप पे होगा, पॉजिटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप पे। पॉजिटिव नेगेटिव यानी पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल में मौजूद है, पोलैरिटी मौजूद है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो पोलैरिटी कम हो गई है, बॉन्ड टूटने जा रहा है, पोलैरिटी कम हो गई है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया है। देखिए नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया है ट्रांजिशन स्टेट में, पोलैरिटी कम हो गई है। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, जहां पोलैरिटी होती है उसको पकड़ लेता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है इसको पकड़ लेगा, जबकि ये
ये तो पोलैरिटी कम हो रही है, इसका मतलब है कि अगर ये मॉलिक्यूल पकड़ा जाएगा पोलर सॉल्वेंट के ज़रिए तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना पाएगा। तो इसलिए SN2 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होते हैं ताकि ये ट्रांजिशन स्टेट बन सके। ठीक है, ये SN1 और SN2 के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं, आपने कंपैरिजन देना है SN1 और SN2 के पॉइंट्स के साथ, ये सारे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अल्काइल ग्रुप की नेचर, अभी आपने देखा कि SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए SN1 रिएक्शन में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और SN2 रिएक्शन में मिथाइल कार्बोनियम आयन क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा बल्कनेस कम होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, उतनी ही ज़्यादा वो तेज़ी से बनेगी। तो SN2 रिएक्शन में मिथाइल और SN1 रिएक्शन में टर्शियरी ग्रुप्स। हैलोजन कंपैरिजन देखें तो हैलोजन में ईज ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि हमें ये देखना होता है कि जितने भी ऊपर रिएक्शंस पड़े हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनमें हमेशा हैलोजन रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है। तो जो लीविंग ग्रुप जितने जल्दी लीव कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही तेजी से मूव करेगा। तो आपने देखा SN1 रिएक्शन में भी और SN2 रिएक्शन में भी दोनों के अंदर लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप्स लीव करते हैं। तो जो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यानी वो उतना जितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है लीव करने के बाद, वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। आयोडीन नेगेटिव एनाइन, ये लीव करने के बाद ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी की रिएक्टिविटी दिखाएगा, ये रिएक्टिव ज़्यादा दिखाएगा। RI ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इससे जो I नेगेटिव है वो ज़्यादा स्टेबल आयन बनता है, ठीक है, आसानी से लीव कर सकता है। SN2 रिएक्शन के लिए भी दोनों के लिए ये सेम है। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, जो अटैक करता है उसका मतलब, अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है वो उस SN1 रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, अपना नेगेटिव चार्ज वो डोनेट करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा अच्छा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा उतनी ही तेज़ी से वो रिएक्शन होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना तेज़ी से फॉलो होगा। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपने नेगेटिव चार्ज को आसानी से डोनेट करते हैं, इसका मतलब वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। जबकि जिनके पास लोन पेयर है, ठीक है, वो इतनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं करते, तो वो इतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव आयंस हैं साइनाइड वगैरह, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट की नेचर अभी हमने डिस्कस कर ली है, SN1 में पोलर सॉल्वेंट और SN2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स चलते हैं। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फैक्टर्स नो सिग्निफिकेंट ऑफ द SN2 रिएक्शन, इसको छोड़ दें। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड इन SN2 बट हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज SN1, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। आप जानते हैं कि इथाइल क्लोराइड यदि प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है तो SN2 रिएक्शन फॉलो होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल, ये तो आपका टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड है तो SN1 ही होगा। ठीक है, अल्काइल हाइड्राइड डू यू एक्सपेक्ट द रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म? जी, क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताएं इनमें से कौन सा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए जरूरी है प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड होना चाहिए, ये प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है, ये फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती है कितनी ज़्यादा कम स्टेबल, कितनी स्टेबल होगी। प्रिडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने बताना है कि इनके रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या बनेगी SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में। ये देखिए SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, अब कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो अल्काइल शिफ्ट होगी।
जिससे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा और OH नेगेटिव आयन अटैच हो जाएगा। सेकंड मॉलिक्यूल दिया गया है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसमें जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए अटैच होगा, ठीक है, तो इसमें इस कार्बन पे जब ये अटैक करेगा जिसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा और ये अटैच हो जाएगा, ये मिथाइल नियोपेंटाइल ईथर बन जाएगा। नियोपेंटाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HCl के साथ रिएक्शन करने पर ये टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। नियोपेंटाइल क्लोराइड क्यों नहीं बनता, ये पूछा गया है कि ये क्लोरीन जो है यहाँ पे क्यों नहीं अटैच होता, जैसे ये अटैच हुआ है, ये क्लोरीन इधर क्यों नहीं अटैच हुआ, OH ने यहाँ से लीव किया है ना, तो Cl भी यहीं पे अटैच होना चाहिए, Cl क्यों इधर चला गया है, ये देखिए कार्बोकेटाइल स्टेबिलिटी, जब कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, ये जो OH नेगेटिव आयन है जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ये प्राइमरी पॉजिटिव चार्ज है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा जिससे Cl नेगेटिव फिर यहाँ पे अटैच होगा और टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड बनता है, नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं बनता। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सारे इसी तरह के, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एक रिएजेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे रिएजेंट के साथ डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ डोनेट करता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और उस न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है। अब अगर किसी अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो जिसके ऊपर ऑक्सीजन जैसे OH नेगेटिव आयन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से डोनेट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज एनाइन ज़्यादा तेज़ी से डोनेट करने वाले होते हैं और जो लोन पेयर है वो इतनी आसानी से डोनेट नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल जिनमें सेम एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज या डोनेट करने वाला जो एटम है वो सेम है सब में, तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो फिर बेसिसिटी पे डिपेंड करता है, जिसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर जिसका ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा, ठीक है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि वो कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छे से लीव करेगा, तो अभी आपको बताया कि जो इस नेगेटिव चार्ज को बेयर कर सकता है, ठीक है, डिटैचमेंट के बाद जो इसको बेयर कर सकता है वो आसानी से लीव कर जाएगा, ठीक है, उसी पे डेट होती है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक क्वेश्चन नंबर 27 तक एंड करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।